हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है बच्चों, जल्दी बताओ। तो चलिए पहले संज्ञा को पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं एक वाक्य। उसका नाम मोहन था। तो बच्चों हमने जो ये वाक्य पढ़ा है मोहन, जरा ध्यान दीजिए इस पर। ऊपर दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। संसार से हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को उसके नाम से ही जानते हैं। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इस प्रकार सभी नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अथवा जरा देखिए तो बच्चों आपको क्या समझ में आया। जो किसी का नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। बस इतनी बात है। चाहे फिर वो बच्चों नाम किसी व्यक्ति का हो, किसी वस्तु का हो या किसी स्थान का हो। आप ये देखिए बच्चों, आपकी कक्षा में कितने बच्चे पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं बच्चों, पूरे स्कूल में तो और भी ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो उन सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, जैसे कि रेखा, सुरेश, मयंक, साजिद, प्रियंका। बच्चों बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं। तो जो नाम होते हैं प्रत्येक बच्चे का एक एक अपना जिसका जो नाम होता है, तो बच्चों उन नामों को संज्ञा कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ रहा है, इतना बस समझिए आप पहले, ठीक है। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए किस तरह बच्चों, ये तो हमने इंसानों के नाम लिए, व्यक्तियों के नाम लिए। इसी तरह बच्चों जो चीजें होती हैं जैसे कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, और क्या हो सकता है बच्चों, ट्राइपॉड, छाता, डिब्बा, बोतल, कंघा, घड़ी, पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, चूल्हा, बर्तन, ये सब बच्चों नाम है ना चीजों के। तो इन चीजों के जो नाम होते हैं उसे भी हम संज्ञा कहते हैं। इसी तरह बच्चों जो आप लोग हैं, हम सब किसी ना किसी स्थान पर रहते हैं। कोई दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। दिल्ली में भी बच्चों कोई रोहिणी से, कोई रिठाला से, कोई पड़पड़गंज से, कोई कहाँ से बच्चों, यमुना विहार से, कोई भजनपुरा से, कोई खजूरी से। मतलब सब जगह रहते हैं लोग, ठीक है ना। कुछ कुछ स्थान होता है जहां हम लोग रहते हैं, उस जगह का कुछ नाम होता है। तो बच्चों व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या फिर कोई भाव, जैसे कि बच्चों मैं बहुत उदास हूं तो उदासीपन तो एक भाव है ना। इसी तरह मैं बहुत दुखी हूं तो दुखपन तो एक भाव है। मिठास, बड़प्पन, अपनापन, ये सब जो शब्द होते हैं ना, भाव होता आता है जिनसे, ये सब बच्चों संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया ना संज्ञा क्या होती है। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नामों का बोध कराएं। यथा जैसे कि मोहन, बीरबल, अकबर, ताजमहल। ठीक है। तो बच्चों वह शब्द जो किसी व्यक्ति का बोध कराए उन्हें हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि मोहन, बीरबल, अकबर और ताजमहल। ठीक है ना। ताजमहल बच्चों किसी का नाम है ना। इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों कहेंगे, चलिए आगे बताती हूँ। जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो प्राणी, वस्तु या स्थान की समस्त जाति का बोध कराएं। जैसे कि किसान, खेत, दरबार आदि। अब बच्चों आप इस व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के अंतर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जरा देखिए किस तरह। बच्चों आपकी कक्षा में यदि मैंने नाम लिया, किसका नाम लिया मैंने कहा रेखा खड़ी हो जाओ। ठीक है। तो बच्चों मैंने रेखा का नाम लिया ना, रेखा को स्पेशली कहा है मैंने खड़ा होने के लिए, तो ये कहलाएगा व्यक्तिवाचक। यही मैं आपकी कक्षा में कहूं सभी लड़कियां खड़ी हो जाओ, तो बच्चों जो लड़की है यानी कि लड़की जाति का बोध करा रहा है, किसी एक लड़की का नाम तो नहीं लिया ना मैंने, सब लड़कियों की बात की है। तो ये हो जाएगा बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह बच्चों देखो, यदि मैं बात करती हूँ कि शहर की इमारतें देखाओ, दिल्ली शहर की इमारतें देखी क्या, तो दिल्ली शहर में बहुत सारी इमारतें हैं। ठीक। जब मैं ऐसी बात कर रही हूँ बच्चों, तो यानी कि सारी इमारतों की बात कर रही हूँ, तो ये बच्चों हो जाएगा क्या, जातिवाचक। यानी कि इमारतों में बच्चों सभी प्रकार की इमारतें आ गई हैं। मैंने किसी पर्टिकुलर एक जाति को तो नहीं कहा ना, पर्टिकुलर एक इमारत को तो नहीं कहा। यदि मैं वही कहूं कि कुतुब मीनार बहुत बड़ी इमारत है, तो बच्चों अब मैंने नाम लिया ना कुतुब मीनार का, तो ये कहलाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप समझ पा रहे हैं बच्चों व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है। एक और उदाहरण लीजिए जरा।
देखो बच्चों, गाय घास चरती हैं। बच्चों सभी गायों की बात हो रही है, यहाँ किसी मैंने एक विशेष गाय की बात तो नहीं की ना। यहाँ पर गाय घास चरती हैं, तो ये जो गाय शब्द का मैंने प्रयोग किया है ये हो जाएगा बच्चों जातिवाचक गाय। ठीक है। इसी तरह यदि मैं कहूं सफेद गाय अधिक दूध देती है, तो बच्चों सिर्फ सफेद गाय की बात हो रही है ना यहाँ पर। तो जो सफेद गाय है वे हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक गाय। आप समझ पा रहे हैं बच्चों, जिस शब्द से हमें एक का होने का बोध हो, मतलब कि किसी पर्टिकुलर चीज की बात हो रही हो, तो वो व्यक्तिवाचक होगा। उसी जब वहीं पे बच्चों जिस शब्द से हमें उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं अब। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो भाव, गुण, दोष व स्वभाव का बोध कराए, यथा लालची, सच्चाई, चालाकी आदि। तो बच्चों जो लालची, सच्चाई और चालाकी है, ऐसे शब्दों में भाव होता है। क्या हम इन्हें छू या देख सकते हैं? नहीं ना, लेकिन भाव है। कहते हैं ना कि वो व्यक्ति बहुत लालची है, हम कह सकते हैं हमारी गली का दुकानदार बहुत लालची है। तुम सच्चाई से रहा करो, ठीक है ना। अधिक चालाकी मत दिखाओ, रिया बहुत चालाकी मत दिखाओ। बच्चों कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से जब हम किसी भाव का प्रयोग करते हैं तो वह कहलाता है हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है। इस प्रकार व्यक्ति, वस्तु या भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? वेरी गुड। संज्ञा बच्चों किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।